नए मुकाबले का आगाज हुआ। पहली गेंद वाइड थी और बल्लेबाज सुनील है दोस्तों, ये बताते हुए कि पहली गेंद क्या और दूसरी गेंद क्या। हमारे लिए हर एक गेंद समान है, मैं गेंदबाज को नहीं गेंद को खेलता हूं, और ये गेंद को मोड़ दिया विस्तार आईएनसी सिक्सर के लिए। मोबाइल हाउस एंड उनके सामने अरहम कंस्ट्रक्शन, ये दो टीमें आप देख रहे हैं। तीसरा दिन आज जेसीएल का, कहानी फिर से वही सुहानी। हर किसी को इंतजार था कि कब जेसीएल का दूसरा एडिशन आएगा, और फाइनली वो सेकंड एडिशन लेकर जेसीएल की पूरी टीम हम और आपके सामने हाजिर है। पिछले मैच में आपने देखा है स्टार प्लेयर एक बार फिर से उन्होंने इनिशिएटिव लिया अपनी टीम के लिए। ऋषभ पारक का शानदार गेम, शानदार क्रिकेट। एक चीज हम बहुत अच्छा जो देखते आ रहे हैं, जितने बड़े नाम हैं वो सब फंक्शन कर रहे हैं इस इवेंट में। आपने जितने भी बहुत ज़्यादा बड़े नामों को, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिन्होंने अपने शानदार गेम से हर किसी का दिल जीता है, JCL 2 के इस एडिशन में वो सब की जो परफॉर्मेंस है वो आप देख रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है उनके लिए, उनकी टीमों के लिए और पूरे JCL 2 के लिए। बड़ा शॉट और जैसे गेंद रीच में थी उस पे टूट से पड़े। सुनील के बल्ले से आता हुआ विस्तार आईएनसी के 6 रन। दो सलामी बल्लेबाज आए हैं, एक तरफ है सुनील जैन और दूसरी तरफ है राकेश बोहरा। पहली ओवर में नमन जैन की गेंदबाजी थोड़े से दिशा से भटके नजर आ रहे हैं। पहले वाइड आई, कुछ गेंदें वाइड भी रही, 2 सिक्सर भी आ गया, एक गेंद 9 भी आ गई। इस पहली ओवर की शुरुआती 3 गेंदों के भीतर ही 15 रन बगैर कोई नुकसान। सुनील जैन एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, उनका यही अंदाज खेलने का, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की जो चाहत है वो हमेशा देखने को मिलती है सुनील जैन के द्वारा। आप अपनी स्क्रीन पे अमर ब्रदर्स के कैप्टन को देख रहे हैं, अंशुल बोहरा। कल के दिन एक ओवर में 4 सिक्सर अंशुल के बल्ले से हमने देखा। अमर ब्रदर्स की ये जान है इस टीम की। पहला एडिशन ग्रैंड फिनाले खेले थे, इस टूर्नामेंट में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। मिस टाइम स्ट्रोक, चांस है विकेट का। ये दोनों खिलाड़ी जो भाग रहे थे, शायद जो सामने से आ रहे थे उनके लिए कैच आसान होती। गेंदबाज बिल्कुल खुश नहीं है और लाजिम है ये उनका ना खुश होना, क्योंकि आप विकेट के मौके जो बनाते हैं, आप चाहते हैं कि आपके फील्डर्स उसको कैच करें। या आप रिप्ले देखें तो आपको पता चलेगा कि शायद कैच आना चाहिए था, बहुत मुश्किल नहीं था। पहले के बाद 17 रन, 17 रन बनाई है टीम मोबाइल हाउस। सुनील जैन को जीवनदान मिलता हुआ आखिरी गेंद पर 2 सिक्सर सुनील जैन के बैट से हमने देखे। अगर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर की हम बात करें या फिर सबसे ज्यादा रन गेटर की अगर हम बात करें, तो इस समय सबसे ऊपर सोमिल, जिन्होंने एक ही मैच में 86 रन बनाए थे। दूसरे नंबर पर हैं अनमोल, जिन्होंने 2 इनिंग्स में मिलाकर 77 रन बनाए हैं। और तीसरे नंबर पर रोशन बोहरा, बल्लेबाजी में एक पारी में 76 रन बनाया। गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो 5 विकेट लिए हैं मुकेश जैन ने, जो सबसे ऊपर है। विकेट्स की तालिका में सबसे ऊपर मुकेश जैन, और नंबर 2 पर 3 गेंदबाज हैं जिन्होंने 3-3 विकेट्स लिए हैं। तन्मय जैन, गौरव कोतड़िया, अनमोल गोलचा, आदित्य पारक और रोहित पारक भी हैं। सो ऐसे 5 गेंदबाज जिन्होंने 3-3 विकेट्स लिए हैं।
गेंद हाथ से छूट गई। बल्लेबाज भी ढूंढ रहे थे कि गेंद गई तो गई कहां। पहले ओवर में 17 रन, 17 रन आपने देखा पहले ओवर में। दूसरे ओवर की पहली गेंद डॉट थी और अब चाहेंगे कि जब पहला ओवर इतना अच्छा मिला है, सो जो मोमेंटम मिला है वो इस ओवर में भी मौका है, चूंकि फील्डिंग की पाबंदियां लागू हैं। सो एक बड़े ओवर की तलाश होगी फिर से मोबाइल हाउस को। अच्छी प्लेसमेंट, अच्छा प्लेसमेंट, हालांकि नहीं था और शायद से जो फील्डर थे फाइन लेग के, उनका हाथ भी कुछ ना कुछ टच जरूर हुआ बॉल पे। दूसरी ओवर में अमन जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा नमन जैन थोड़े से महंगे साबित हुए, 17 रन, हालांकि नाखुश भी रहे थे क्योंकि एक कैच ड्रॉप हुआ। और बल्लेबाजी में राकेश बोहरा वीआईपी डगआउट्स देख रहे हैं। वाओ, बहुत ही जबरदस्त, ये हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला गया शॉट आपने देखा सुनील के बल्ले से। फर्स्ट क्राई का 4 रन मिलता हुआ। ये गेंदबाज की गेंद और जबरदस्त स्ट्रोक। बहुत ही खूबसूरत गेंद, इतनी खराब नहीं थी, लेकिन इनके लिए ये मुश्किल बॉल भी आसान नजर आई। सुनील जैसा बल्लेबाज जब सामने हो करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। डिजोले भाई, आपका काम है कि अगर माइक की रेंज कहीं कट रही है, आपको लगता है बैटरी कहीं कम है, ऊपर नीचे है, तो प्लीज आप उसको चेक करते रहें, चेंज करें अगर बैटरी चेंज करने की जरूरत हो तो। पहले ओवर में 2 सिक्सर सुनील जैन के बैट से, और इस ओवर में अगर आप देखें तो एक चौका, एक सिक्सर ऑलरेडी आ चुका है। 10 गेंदों में 24 रन पर पहुंच चुके हैं सुनील जैन। 28 में से 24 रन अकेले इनके बल्ले से आए हैं। खराब गेंद थी और फील्डर तो वहां पे है, लेकिन नो का इशारा है। अगर गेंद उनके रीच में होती भी तो क्या फर्क पड़ता। महावीर ग्रुप स्टैंड में गेंद जाती हुई, विस्तार आईएनसी के 6 रन और सुनील के खाते में। टीम मोबाइल हाउस जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली थी, वो बहुत जबरदस्त अभी तक चीजें होती हुई इनके फेवर में। 35 पे जा पहुंचे हैं। पहले ओवर में 17 रन, इस ओवर में 18 रन आ चुके हैं। अभी भी एक गेंद है बाकी और वो भी फ्री हिट। और फिर से नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। फिर से ये गेंद करनी होगी। सो 2 एक्स्ट्रास आपने देखे। इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं गई, लेकिन 2 रन मिल गए। अरहम कंस्ट्रक्शन एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन आप उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करते। फ्री हिट लागू है। नो बॉल पर 2 रन दौड़ कर लिए गए। 38 पे स्कोर जा पहुंचा। सो आप देखें कि पहला ओवर जो महंगा रहा था, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, लग रहा था कि इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश होगी और बड़ा बन गया ये ओवर। मैंडेटरी जो पावर प्ले के ओवर होते हैं, जहां फील्डर बाउंड्री लाइन पे आप 2 ही देखते हैं। सो डीप में गेंदबाजों के लिए जो प्रोटेक्शन है वो लगभग ना के बराबर रहता है। सो ऐसे में जो गेंदबाज है, उनका जो दायित्व है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आपको पता है कि ऐसे में आपके पास गलती करने की जो गुंजाइश वो बहुत ना के बराबर है। 2 बीमर लगातार, जिसकी वजह से गेंदबाज को बदलना पड़ रहा है। गेंदबाज अमन जैन थे, 2 नो गेंदें, दोनों ही बीमर थी, जिसकी वजह से उनके ओवर को समाप्त वहीं पर किया गया। अब बची हुई गेंदें कंटिन्यू करने के लिए एक नया गेंदबाज। लेकिन वही अंदाज की गेंद ये गेंदबाज के द्वारा भी फिर से नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। विकास आए हैं आखिरी गेंद को फेंकने के लिए।
ये फ्री हिट बॉल और इस पर देखते हैं चौका है या सिक्सर। आई थिंक वन बाउंस है ये। बहुत अच्छा लग रहे हैं सुनील, उनकी टीम मोबाइल हाउस के लिए, और खतरा साबित होते हुए नजर आ रहे हैं अरहम कंस्ट्रक्शन के लिए। ओवर हुआ समाप्त फर्स्ट क्राई चौके के साथ। 2 ओवर्स के बाद 43 रन्स आए हैं एवरीवन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले के शुरुआत के 2 कंपलसरी मैंडेटरी। बहुत आगे है फिलहाल टीम मोबाइल हाउस। नहीं था। वहीं अगर मैं बात करूं फील्डिंग कर रही टीम आमंत्रण की, फील्डिंग कर रही टीम अरहम कंस्ट्रक्शंस की, तो 2 मैचेस खेले हैं अरहम कंस्ट्रक्शंस ने। एक में जीत हासिल हुई और एक में 5 रन दूर रह गए थे अपनी जीत से। 2 ओवर के बाद 43 ये है स्कोर। सुनील जैन 4 सिक्सर्स लगा चुके हैं। एक बात आप देखें कि पोटेंशियल से परफॉर्मेंस तक का जो सफर है वो बहुत बड़ा होता है। पोटेंशियल हर किसी में होता है, टैलेंट हर किसी में होता है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है ना कि आपके टैलेंट को आप कैसे मौका मिलने पे प्रदर्शन में लाते हैं। सुनील यहाँ पे बताते हुए कि आपके पास जितना दमखम है, जितनी कला है, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट, ओ ओ ओ, डियर एंड डियर, लुक एट द सेलिब्रेशंस। एंड ये कीमत है इस विकेट की। जोर का झटका धीरे से लगता हुआ मोबाइल हाउस को, और सॉफ्ट डिसमिसल ये सुनील का विकेट मिलता हुआ टीम अरहम कंस्ट्रक्शन को। बहुत बड़ा विकेट आप देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं। एक ऐसा विकेट ये है रनआउट के रूप में जिससे आप बहुत ज्यादा नाखुश होते हैं। 14 गेंदों में किसी को भी नहीं बल्कि आप खुद को ब्लेम करते हैं। या आप रिप्ले देखें, ये खेला गया स्ट्रोक, पहले थोड़ा सा क्रीज के बाहर आए स्ट्राइक के बैट्समैन। सुनील काफी बाहर आ चुके थे, चूंकि जो रन बनाने की छटपटाहट थी, जो चाहत थी, वो आप देख रहे थे सुनील में। आई थिंक अंपायर वार्निंग दे रहे हैं बैटिंग टीम को कि दिस इज नॉट अलाउड कि दोनों बैटर्स वहां पर जाएं। एक बैटर जब आउट हो रहा है तो दूसरा बैटर 30 यार्ड पे क्रॉस करे उसे। ये सभी डिसिप्लिन है। अरमान उनको छोड़ने जा रहे थे। संयम है गेंदबाज, संयम जाबक। साकेत को आपने देखा कुछ टाइम पहले, ये पिछली बॉल आपने देखा। ये गैप में खेलने की कोशिश है, खिलाड़ी भाग रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन गेंद रेस को जीतती हुई। फर्स्ट क्राई के 4 रन मिले और ये अच्छा है, क्योंकि जो मोमेंटम था आप नहीं चाहते इतना अच्छा स्टार्ट के बाद सुनील बड़ा विकेट। और फिर वहीं पे अब अरहम के पास ये चांस था कि आप वापसी करते, लेकिन एक ये बाउंड्री मिलती हुई तो बहुत जरूरी मोबाइल हाउस के लिहाज से। राकेश बोहरा के बैट से निकलता हुआ ये चौका, पहला चौका राकेश के द्वारा। अगली बॉल बहुत ही अच्छी। अरहम कंस्ट्रक्शन कल की शाम का वो चेस इनका कौन भूल सकता है। कई बार आप वो कहते हैं ना कि पर्दा गिर जाता है, आप भले से सफल नहीं भी होते हैं, लेकिन लोगों की तालियां बताती हैं कि कोशिश का जो दर्जा था वो किस लेवल का था। सो वेल डन। कल शाम की अगर बात करें अरहम कंस्ट्रक्शन, खास करके साकेत
साकेत, नमन, अरहम कंस्ट्रक्शन के लिए कल की शाम इन्होंने लगभग वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया था। लास्ट बॉल तक चेस अलाइव था, दर्शकों में जो रोमांच था वो देखते ही बन रहा था, लेकिन वो कल शाम की बात थी। आज अगर देखें तो आज शुरुआत में ये टीम थोड़ा अलग नजर आई, निराश किया अभी तक। ये तीसरे ओवर की संभवतः आखिरी गेंद जो बल्ले के बाहरी सिरे पर लगकर कीपर के करीब पहुंची और कोई रन लेने की गुंजाइश वहां पर थी नहीं। 3 ओवर समाप्त हो गए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद मोबाइल हाउस 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलते हैं वीआईपी डगआउट्स में। जहां पे हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स की जो फैमिलीज है वो विराजमान है, कुछ और हमारे गेस्ट यहां पे हैं, लेडीज गर्ल्स, उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे जुड़ते हैं। पवन भाई की फैमिलीज, महावीर भाई की भी फैमिली शायद नजर आ रही है, कुछ और लोग हैं। अब अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें अलग लग रही हैं। अब अरहम कंस्ट्रक्शन के जो फील्डर्स हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता हुआ, क्योंकि सुनील का विकेट पाने के बाद जो फील गुड फैक्टर है वो अब नज़र आता हुआ अरहम कंस्ट्रक्शन के फील्डर्स में। नए बल्लेबाज हैं सौरभ बाफना, 1 रन से अकाउंट ओपन किया सौरभ ने। इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं अमित जैन। पिछले ओवर में संयम ने सिर्फ और सिर्फ 4 रन देकर अपना ओवर मुकम्मल कर लिया था। पहले 2 ओवर खासे महंगे साबित हुए थे, 47 बन गए थे पहले 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। गैप में है और ये फर्स्ट क्राई के 4 रन से 50 रन का आंकड़ा पार करेगी टीम मोबाइल हाउस। 52 पे जा पहुंचे हैं। बहुत तेजी से ना सही, जरूरत है कि सुनील के विकेट के बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड करें। इतने अच्छे स्टार्ट को आप चाहे इनिंग कंप्लीट हो सो एक बड़ा टोटल आप स्कोर बोर्ड पे आपके ऑपोजिशन को दें, क्योंकि अरहम कंस्ट्रक्शन कल की शाम का चेज ये मोबाइल हाउस को भी पता होगा कितनी डेप्थ है इनकी बैटिंग में। और इस बार राकेश बोहरा के बैट से ये जबरदस्त अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। पिछली ओवर में थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस ओवर में पूरी लय में अब आ गए हैं। पहले चौका, उसके बाद ये विस्तार INC 6। बिल्कुल, शुरुआत में थोड़ा सा लग रहा था कि जब तक सुनील खेल रहे थे ये बस एंकर रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन सुनील के आउट होने के बाद जो काम कर रहे थे अब वो काम राकेश जी करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा टीम वर्क। देखिए, कोई भी टीम आप सिर्फ 1 या 2 नामों की वजह से JCL नहीं जीत सकते। आप एक आध मैच जिता सकते हैं, आपको 1 या 2 प्लेयर, लेकिन अगर आपको जैन चैंपियंस लीग जीतना है तो पूरी टीम का अच्छा खेलना ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। और फिर से अच्छा स्ट्रोक, कम से कम जाए या बाउंड्री भी, कोशिश अच्छी थी लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सो राकेश जी का बल्ला अब कहर बन के टूटता हुआ ऑपोजिशन पे, अरहम कंस्ट्रक्शन पे। अब ऐसा लग रहा है कि सुनील ने जो अलग जताकर गए थे अब बराबर उस मोमेंटम को बनाए हुए हैं। 2 ओवर में 47 रन था, तीसरे ओवर में सिर्फ 1 या 2 रन ही आए। 4 रन तीसरे ओवर में, और इस ओवर में अगर आप देखें तो जबरदस्त बैटिंग, 15 रन आ गए इस ओवर में अब तक।
ओ बैक टू द बॉलर, बहुत बुलेट की रफ्तार से गेंद गई थी। बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे कैचेस, और पकड़ते नहीं चिपक जाते हैं। प्रयास अच्छा था। 4 ओवर यही तो मजा, और यही तो 4 मजा ओवर है। चलते हैं स्टेज पे, चलते हैं वीआईपी डगआउट्स में। 4 ओवर और के बाद स्कोर 63। तो यहाँ पे अब अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो ये पूरा आपको परिवार नजर आएगा डग हाउस में। तो हमारे साथ है जी भावना बोहरा, भावना बोहरा। पतिदेव का भी नाम बताएंगे? प्रणय बोहरा, प्रणय जी बोहरा की मिसेज। यहाँ पे पवन बोहरा। अच्छा, पवन भाई का नाम ही बता दिया इन्होंने। अब पब्लिक कंफ्यूज होगी कि पवन जी बोहरा ये है या फिर पवन जी बोहरा की मिसेज है। यहाँ पे पवन भाई की मिसेज है यहाँ पे। वेलकम। महावीर की मम्मी, महावीर भाई की माता जी। माता जी प्रणाम आपको, तो दो दो बार प्रणाम। आपके बेटे ने, पवन भाई ने, महावीर भाई ने, भावेश भाई ने क्या काम किया है। क्या कमाल का लड़का आपने दिया हम सबको, पूरी दुनिया को, खास करके जैन समाज को। बहुत बहुत हम सबको धन्यवाद अदा करते हैं कि जो काम महावीर भाई कर रहे हैं, जो पवन भाई कर रहे हैं, वो आज पूरे जैन समाज प्राउड की बात है। थोड़ा सा और आगे चलें। सो हमारे साथ मोना भंडारी जी। मोनिशा जैन। अच्छा, सो बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, वाइफ्स भी हैं। हाँ जी, एक ही है सबकी, मैं आपको बता दूं। वाइफ ऑफ महावीर पारेख। वाइफ ऑफ महावीर पारेख। सो ये पूरा परिवार यहाँ पे है। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि आलोक भाई कितनी शादियां की हैं इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, उनको तो मैं अंकल को देख रहा हूँ, चलेंगे उनके पास। थैंक यू सो मच। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है? यस। यस। दोनों टीमों की अगर बात करें, मोबाइल हाउस और हम कंस्ट्रक्शन, एक फील्डिंग कर रही है, एक बैटिंग कर रही है। किसके लिए दिल यहाँ से, किसके लिए सपोर्ट है? दोनों के लिए। कोई एक टीम जिसको खास? दोनों। सब एकदम स्मार्ट है, सबको सिखाया गया है कि जब आलोक अरमान आएंगे तो एक टीम का नाम बोलना ही नहीं। ये आप 9 जब जब हम ऑडियंस के पास जाते हैं ना, सबका जवाब होता है कि दोनों टीमें। इस माइक को चेंज कर दो भाई जितना जल्दी हो सके। थैंक यू सो मच। चलते हैं ग्राउंड की तरफ। डीजे वाले भाई, वो जो ब्लू वाला माइक है उसकी रेंज का बहुत कंसर्न है। मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज उसे चेंज कर दें और दूसरा एक अच्छा रेंज वाला माइक का अरेंज करें। थैंक यू। चार ओवर के बाद 63, ये 5वें ओवर की शुरुआत। पीयूष बोहरा गेंदबाजी करने आए हैं। बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं क्योंकि एक ओवर वो जो अमन का था, 2 बीमर की वजह से समाप्त हो गया। अब इस मैच में अमन गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में किसे गेंदबाजी सौंपी जाए। ये लंबी चर्चा चली वहां पर, जिसकी वजह से समय बहुत लिया गया। पहले 4 ओवर में 23 मिनट लिए जा चुके हैं। अगर इसी रफ्तार से मैच आगे बढ़ा तो शायद हम किसी टीम को 2 ओवर की पेनल्टी भी लगते हुए देखें। और हम कंस्ट्रक्शंस को थोड़ा और रफ्तार बढ़ानी होगी, वरना पेनल्टी तो लगभग मुझे लग रहा है कि एक मर्तबा हम फिर से देखें। ये शॉर्ट पिच गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक का पोजीशन में आए और बैकफुट पर जाकर ये पुल कर दिया। सौरभ बाफना है बैटर, पुल, और वो भी सक्सेसफुल सिक्सर के लिए। विस्तार आईएनसी सिक्सर। पीयूष बोहरा और सिक्सर के बाद कवर्स में खेला गया स्ट्रोक पारक नर्सिंग होम और सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स के दरमियान से निकलता हुआ ये बेहतरीन चौका। मोबाइल हाउस थोड़े से मायूस उस समय नजर आ रहे थे जब सुनील आउट हुए थे, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अब फिर से खुशियां लौटा दी हैं मोबाइल हाउस के खेमे में। स्ट्राइक पर सौरभ, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक्सपीरियंस प्लेयर, और इस दरमियान तो मिसफील्ड भी होती हुई, और वो भी एक ऐसे खिलाड़ी के द्वारा जिनकी फील्डिंग के चर्चे कल शाम के वक्त हम करते नहीं थम रहे थे। शैली है वहां पर, और शैली सांखला के हाथों से गेंद छूटी, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए ये firstcry.com चौका।
और ये लीजिए एक और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक, लेकिन इस बार गेंद को रुकाने में कामयाब हुए वहां पर मौजूद खिलाड़ी। आई थिंक नमन है वहां पर। कल शाम के वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी नमन ने की थी। तकरीबन 68 रन्स बनाए थे नॉट आउट रहते हुए। अपने टीम को लगभग मैच में जीत दिलाने में कामयाब हो ही गए थे कि एक सिक्सर दूर रह गए। रक्षात्मक अंदाज में खेलकर एक रन लेना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड से सौरभ ने। ओवर समाप्त हुआ 5 ओवर के बाद स्कोर है 80 और ये समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। 5 ओवर 80 पे 1। दोस्तों, ये बड़ा फक्र, बड़ा सम्मान के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम लोगों का जिन्होंने जेसीएल को बहुत प्यार दिया, जिन्होंने महावीर जी पारख, पवन जी बोहरा, भावेश जी बैद को इतना साहस, इतना सपोर्ट दिया कि दूसरा जेसीएल का सीजन लेके वो यहाँ पर है। हम सबको पता है कोई भी काम जब आप करते हैं तो फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं महावीर जी के उनके पिताजी हमारे साथ यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, मदन जी पारख साहब, यहाँ पे ललित जी चौड़िया साहब हैं। मदन जी पारख साहब जब इतना घर से दूर इस जेसीएल महावीर भाई दे रहे होंगे, सो आप दूसरा माइक लाएं प्लीज, दूसरा माइक जल्दी। इतना टाइम आप बाहर दे रहे हैं, कोई दिक्कत, को जो शौक है वो पूरा कर रहा है, क्या दिक्कत है अपने? उसको जो शौक है वो पूरा कर रहे हैं और शौक तो बड़ा अच्छा। समाज को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के रखा जाए, क्या दिक्कत? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या दिक्कत है? वो आपने हमेशा सुना होगा ना, मैंने संस्कृत में एक श्लोक है, कहते हैं ना कि पुत्र में पिता का अंश होता है। मैं सर को जब देख रहा हूँ, अंकल जी को देख रहा हूँ, ये उतने ही डाउन टू अर्थ है जितने डाउन टू अर्थ आप महावीर भाई को देखेंगे। हमेशा ही आप उनको कैमरे से बसते हुए पाएंगे, कहीं मैनेजमेंट में ही पाएंगे। तीनों ही ऐसे ही हैं, पवन भाई, महावीर भाई, भावेश भाई। भावेश भाई तो रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आते हैं, चूंकि एक बहुत अच्छे सिंगर हैं भक्ति के। अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको थैंक्स। हमें पता है कि आप लोग के सपोर्ट के बिना शायद महावीर जी, पवन भाई ये सब काम नहीं कर पाते, सो बहुत बहुत आभार। थैंक यू। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद ओवर नंबर 6 की शुरुआत, गेंदबाजी आक्रमण पर आए हैं अमित जैन। एक अच्छी साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान हम देख रहे हैं। 43 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा था और इन दोनों बल्लेबाजों की अब 37 रनों की साझेदारी हो चुकी है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। जब कहते ना कि जब सीधी उंगली से घी निकल जाए तो उंगली को टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। रिवर्स में खेलने का प्रयास था, चूंकि वहां पर सौरभ बाफना और 16 रन बनाकर आउट होकर डगआउट की तरफ जा रहे हैं। 80 के स्कोर पर विकेट नंबर 2। डीजे वाले भाई, जब ये ओवर कंप्लीट होगा तो वो सॉन्ग प्ले करना। गांव के सरपंच है मेरे मामा जी, क्योंकि महावीर भाई के जो भांजे हैं वो हमारे साथ हैं, पुनीत जी। सो पुनीत साहब से कुछ गुफ्तगू करेंगे। और बिल्कुल गांव के सरपंच है मेरे मामा जी, ये सॉन्ग बिल्कुल परफेक्ट है इनसे बात करने से पहले। शैली है वहां पर, शैली सांखला, और आसान सा कैच शैली सांखला के हाथों में। आए नए बल्लेबाज और तुरंत डगआउट की तरफ लौटे भी। अंकित गोलशाह आए थे न्यू बैट्समैन, लेकिन खाता खोले बगैर पवेलियन की तरफ। 80 के स्कोर पर एक विकेट था, अभी अभी 80 के स्कोर पर दूसरा गिरा और देखते ही देखते 80 के स्कोर पर तीसरा बल्लेबाज भी आउट होकर डगआउट की तरफ। आप शुरुआत कैसी करते हैं ये मायने नहीं रखता, आप किस तरीके से अंजाम तक उस चीज को, उस काम को पहुंचाते हैं, ये हमेशा मायने रखती है। कहते हैं ना कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। सिर्फ शुरुआत ही नहीं, आप कहीं पे भी रहें, आप बिजनेसमैन हो, अच्छे स्टूडेंट हो, इन द एंड वही काउंट होता है कि भाई यार रिजल्ट क्या है, क्या आया, क्या मिला आपको। डीजे वाले भाई, अगर दिल आपका करे तो इस माइक को बदल दो, अगर कोई और ऑप्शन हो अपने पास।
80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत के 2 ओवर्स में 47 12 गेंदों में। तीसरा ओवर थोड़ा कम आया, चौथे में फिर रन्स आए, लेकिन ये छठा ओवर अभी तक बहुत अच्छा। छठा ओवर बहुत अच्छा। अगर किसके नजरिए से, अरहम कंस्ट्रक्शन के नजरिए से 2 विकेट इस ओवर में आए। पहली बॉल डॉट रही। अभी तक 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं और पूरी तरीके से गेंदबाज हावी नजर आ रहे हैं। अब जाकर कहीं इस ओवर में आने वाला ये पहला रन जो कि आया आखिरी गेंद पर। सो ये बहुत ही लाजवाब ओवर रहा अमित जैन के द्वारा। ओवर समाप्त हो गए 6 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में केवल 1 रन की मदद से टोटल स्कोर 81 3 विकेट के नुकसान पर। गांव के सरपंच हैं, हाँ प्ले कर दो। वन रन विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड हम हैं वीआईपी डगआउट में ललित जी चौड़िया साहब के साथ। जैन समाज के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो महफिल है सर, पूरे समाज को कनेक्ट करने की कितनी अच्छी पहल है। बहुत शानदार पहल है और जैन समाज के प्रतिभाओं युवाओं को एक बहुत अच्छा मंच मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का। और बहुत शानदार आयोजन। भाई महावीर, भावेश और पवन को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। जैन समाज को एकता के रूप में जोड़ने के लिए भी ये बहुत शानदार आयोजन है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कितना सुंदर, कितना सा। थैंक यू सो मच ललित जी। नए ओवर में गेंदबाजी के लिए संयम जाबक अपने पिछले ओवर में केवल 4 रन देकर और अब आप लोग के सामने दोस्तों हमारे इस टूर्नामेंट के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लाल फूल नीला फूल, भावेश वैद भैया ब्यूटीफुल। फाइनली उनकी वो एंट्री आप देख रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम भावेश जी वैद। रक्षात्मक अंदाज में खेल रहे हैं ये दोनों बैटर्स। नए बल्लेबाज सौरभ बोहरा आए हैं जिन्होंने 1 रन की चाहत दिखाई थी लेकिन मना किया राकेश बोहरा जी ने। दो ओवर देरी से चल रहे हैं। इनफैक्ट इस समय तो उससे भी ज्यादा देरी से चल रहे हैं। हमारे एम्पायर इशारा कर रहे हैं कि शायद 2 ओवर की पेनल्टी भी हम देखें इस मैच में। मार दो लेकिन 1 रन ये मिल जाएंगे। कुछ बहुत ही बड़ा ओवर्स आपने इस मैच में देखा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे देखे जहां पे गेंदबाजों का गेंदबाजी का कोई जवाब नजर नहीं आया मिल हाउस की बल्लेबाजी के पास। तो सब कुछ आपने देखा। कोई बहुत अच्छा ओवर जहां पे रन्स बहुत बड़े आए, फिर कोई ऐसी गेंदबाजी कोई ऑप्शन ही नहीं था बल्लेबाजों के पास। बहुत ही ओवर भी हमने देखे। सो कोई बहुत महंगा ओवर भी हमने देखा। और यही है जेसीएल की खूबसूरती कि 1 साइडेड अफेयर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मुकाबला टक्कर का है, कांटे का है। सौरभ है बैटर और उनके बैट से निकलता हुआ ये लंबा ऊंचा विस्तार आईएनसी 6। भावेश जी को आप देख रहे हैं। ये अपनी परिवारों से, पवन भाई महावीर भाई के परिवारों से, अपने परिवारों से मैं तो कहूंगा कुछ गुफ्तगू कुछ बातें करते हुए। बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज भावेश भाई। देखिए अपने कपड़ों को इत्र से महकाना आसान है लेकिन काम ऐसा करें कि आपके काम से खुशबू आए। और काम ऐसा ही किया है।
ओवर कंप्लीट हुआ डॉट के साथ, यस 7 के बाद 89, 3 विकेटों के नुकसान पे टीम मोबाइल हाउस। फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत। थैंक यू। ये छोटे से बच्चे को आप देख रहे हैं और जो सॉन्ग की लाइन आपने सुनी, जितने लोग यहाँ पे हैं, वो 101 से स्वागत भावेश भाई का होता हुआ, भावेश जी बैद का। हाँ, इनको आप ज्यादातर टाइम फोन पे पाएंगे, इतने फोन आते हैं, मुझे लगता है इनको रखना चाहिए 1-2 लड़के सिर्फ फोन संभालने के लिए, इनके कॉल संभालने के लिए। बहुत जल्द जुड़ेंगे भावेश भाई से, आएंगे आएंगे। सभी फील्डर्स आपको सिर्फ 3 के अलावा सर्कल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पावर प्ले क्लेम किया गया। पिछले कुछ ओवर्स में रन्स नहीं है। मोबाइल हाउस को अब देखना होगा कि जो 2 ओवर में, शुरुआत के 2 ओवर में 47 बनाए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 7 ओवर में 89। नमन कर रहे हैं ओवर नंबर 8 में गेंदबाजी, और एक लंबी पारी यहां पर खेली है बल्लेबाज राकेश जी ने। राकेश बोहरा सलामी गेंदबाज में आए। सत्रह गेंदों में 25 रन बनाए हैं अब तक राकेश जी बोहरा ने। अपील की जा रही है हल्के फुल्के, लेकिन अंपायर्स शायद कुछ उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। रन तो रुके हैं और रन काफी रुके हैं। या आप गेंदबाज को देखते हुए पावर प्ले के ओवर में अभी तक गेंदबाजी बहुत पावरफुल हो रही थी, लेकिन यहां पे मौका था और फर्स्ट ट्राई के 4 रन मिलते हुए। आप हमारे कुछ स्टैंड्स में जो सोनराज तिलकचंद ज्वेलर्स स्टैंड्स है, पारक नर्सिंग होम स्टैंड है, बरेडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू टीएमटी, महावीर ग्रुप एंड सदर पाटा ग्रुप, ये 6 के 6 शानदार स्टैंड्स तैयार के दिए गए हैं ऑडियंस के लिए। 2 वीआईपी डगआउट अभी आपको नजर आते हैं, प्लेयर्स भी डगआउट आपको नजर आएंगे। गुरुदेव राइस जिसके स्पॉन्सर्ड, अरे कुछ जुड़ते हैं और बातें करते हैं भावेश भाई बैद से। और शायद आपका इशारा आ रहा है कि 2 ओवर की पेनल्टी, क्या है 2 ओवर की पेनल्टी एम्पायर चलते हैं भावेश भाई के पास और शायद पेनल्टी लगेगा स्लो ओवर रेड का। आपके कदमों की आहट से गुल खिल गए, आपके आने से महफिल महकने लगी। जब जब आप आते हैं बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। देर आए, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा देर हो गई, आपको बिजी रहेंगे। नहीं, आज बिल्कुल टाइम से आए हैं। आज बिल्कुल टाइम से आए हैं, मतलब हम जल्दी शुरू हो गए, भावेश भाई टाइम से आए हैं। पीछे कुछ अपने परिवारों से बात कर रहे थे, कितना अच्छा लगता है जब इतने बड़े मंच पे पूरा परिवार रहे। ये साल में बहुत कम मौके मिलते हैं भावेश भाई, जहाँ पे पूरा समाज एक प्लेटफॉर्म पे दिखता है। बहुत अच्छा लगता है। राजनांदगांव ऐसे भी संस्कारधानी है और यहाँ पर लोग हर इवेंट का एंजॉय करते हैं, और परिवार अगर साथ रहता है तो मज़ा अलग होता है, क्योंकि हर जगह परिवार खुले रूप में बाहर नहीं आ सकता। इसलिए इस टूर्नामेंट में हर कोई आ रहा है, इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जुड़ेंगे फिर से भावेश भाई बैद से। फिलहाल उनको बहुत लोगों से मिलना है ग्राउंड पे, और जैसे ही आए कह रहे थे कि यार आलोक थोड़ा सा प्लेयर्स डगआउट है वहां पे जाके आता हूँ, मोबाइल अरहम कंस्ट्रक्शन के पास। ये सवाल इनसे पूछना बाकी रह गया, लेकिन सवाल पूछकर भी जवाब तो वही आता कि सभी अपने हैं, दोनों टीमें अपनी हैं, दोनों जीते, दोनों अच्छा खेले।
अच्छा शॉट ये, और गैप में भी। ओ ओ ओ, व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग दिस इज। तालियां लगातार बाउंड्री लाइन पे सभी स्टैंड्स में जो बैठे हमारे खूबसूरत लोग हैं। आप जितनी ऑडियंस यहाँ पे हैं, आप आन बान और शान है इस पूरे टूर्नामेंट की। खास करके जितनी मेरी बहनें, माताएं, भाभियां बैठी हैं, जो गर्ल्स हैं, आप लोगों ने चार चांद लगाया हुआ है जेसीएल में। बल्ला तो बहुत तेज घूमा, लेकिन गेंद कहीं और से गई, सीधा कीपर के पास। विकेट तो 3 ही गंवाए हैं मोबाइल हाउस ने, लेकिन अच्छी शुरुआत जो मिली थी। उस शुरुआत को जो आप एक बड़े टोटल में चाहते हैं तब्दील करना, वो तो शायद मुझे तो नहीं लग रहा है कि उतने खुश होंगे, लेकिन फिर भी 100 के ऊपर का आंकड़ा, 100 के आसपास का आंकड़ा हमेशा ही अच्छा है। 101 इस समय है स्कोर। 9वें ओवर में हम आ चुके हैं। इसके बाद आखिरी ओवर आना बाकी है। टॉस के लिए भी गुजारिश रहेगी। एक रन और यहां पर जुड़ता हुआ, थोड़ा सा मौका था कीपर के पास, लेकिन मिस जज कर गए उस कैच को। 102 हुआ इस सिंगल की मदद से। महावीर भाई को आप देख रहे हैं उनकी बहनों के साथ। फूलों का, तारों का, सबका कहना है लाख हजारों में मेरी बहना है ना सर? 100%। सो ये शॉट कितने रन्स मिलेंगे? ये आता हुआ सिक्सर, और 6 रन्स विस्तार आईएनसी के मिलते हुए। ये ओवर की शायद मतलब आखिरी गेंद थी। हम टॉस के लिए भी आगे चलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे अगले मैच के लिए दोनों कैप्टन से कि प्लीज आप लोग आगे आइए। And captain of team Pratik Tiles. आखिरी शेष है इस पारी का। 9 ओवर में अब तक बने हैं 108 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है राकेश और सौरभ ने। राकेश बोहरा, सौरभ बोहरा। राकेश जी ने 22 बॉल में 34 रन बनाए, 3 चौके, 2 सिक्सर। साकेत है गेंदबाज इस ओवर में, जो आखिरी ओवर है इस पारी का। अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं साकेत। 109 ये है स्कोर इस समय। पहली मर्तबा हमने देखा कि किसी टीम को 2 ओवर की पेनल्टी लगी बिकॉज ऑफ स्लो ओवर रेट। मौका है और पीयूष के लिए आसासन सा कैच। सो 110 के स्कोर पर विकेट नंबर 4।
आउट हुए सौरभ 16 गेंदों में 16 रन बनाने के बाद। हंड्रेड एंड 10 रन्स बन चुके हैं, कुछ ही गेंदें और बाकी हैं। और उसके बाद अगर ऑफ द कैमरा मैं आपको बताऊं क्या चल रहा है, सो दोनों कप्तान रेडी हो रहे हैं। टीम आशीष ज्वेल्स के अनिल बैद और अनिल बैद के साथ प्रतीक टाइल्स के प्रतीक जी। क्या बड़े रन्स मिलेंगे? कैच का था मौका, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और बल्लेबाजों ने एक रन कंप्लीट किया। अब शायद ये लास्ट बॉल है इस इनिंग की। 111 रन, 111 रन बन चुके हैं एंड 1 टू गो। आखिरी गेंद पर क्या 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 ये सेफली पकड़ा गया है? आई थिंक सो, यस। अंपायर का इशारा, आउट। सो इस प्रकार से 10 ओवर यहां पर समाप्त हुए। राकेश बोहरा जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, आखिरी गेंद पर कहीं जाकर आउट हुए। 111 बने, 112 का होगा टारगेट। The time of toss. Toss for the third match, and the match which is between Ashish Jewels versus Pratik Tiles. ये दोनों टीमें, और टॉस के लिए मदन जी पारक साहब, महावीर जी पारक के प्राउड फादर, साथ में हमारे साथ ललित जी चौरडिया साहब हैं, एंड पूरब पारक साहब नजर आते हुए, महावीर जी पारक के लाडले, उनके बेटे। वेलकम पूरब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कॉइन टॉस आप करोगे या दादू करेंगे? हाँ जी, चलिए। अच्छा, तो पूरब करेंगे कॉल टॉस। कौन लेगा कॉल? प्रतीक भाई फ्रॉम प्रतीक टाइल्स, प्लीज पूरब स्पिन द कॉइन। विस्तार इज द कॉल, विस्तार INC, एंड ये पूरब, व्हाट इज इट? विस्तार INC। यस, थैंक यू सो मच पूरब। सो प्रतीक भाई मुस्कुरा रहे हैं आप। We would like to bat first. Important toss to win. It's an important toss and it's a very important game for us to win. What do you think after getting win, especially against Ashish Jewels? How it will help to boost up your confidence? See, आशीष जूल्स पिछले साल के भी चैंपियन थे और इस साल भी चैंपियन टीम जैसे ही खेल रहे हैं, तो उनको हराना तो सबसे बड़ा बूस्ट होगा किसी भी टीम के। But sir, I must say, the harder, the more glorious the triumph. जितना बड़ा सामने चैलेंज हो, उसका इनाम भी तो सर इतना ही बड़ा मिलता है। ऑल द बेस्ट। टीम में पूरी काबिलियत है कि आप इनको पटकनी दें। इनकी तो सबसे अच्छी बात है ना मदन जी एंड ललित भाई, कि ये लड़का हमेशा सर नीचे ही रखता है। ये बिलीव करते हैं, क्या बोलना, करो काम, दुनिया अपने आप आपको सलाम करेगी, और लोग सलाम कर रहे हैं। क्या जबरदस्त टीम है आपकी। बहुत मजा आता है जब आशीष ज्वेल्स मैदान पर उतरती है, और जो सपोर्टर है ना ग्राउंड में, वो भी बढ़ जाते हैं। जस्ट ऐसे ही क्राउड सपोर्ट कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, प्लेयर्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट अच्छा कर रहे हैं। सो लेट्स होप आज भी वैसा ही हो, रिपीट करें मोमेंटम को अपने। बहुत मजा आता है आपको जब पर्सनली आप भी बैटिंग करते हैं। कोई बदलाव तो शायद नहीं किया होगा अपने प्लेइंग 11 में, अगर कोई चेंज है तो बता दें। नहीं, सेम लाइनअप है आज, और इम्पैक्ट प्लेयर को थोड़ा सा यूज करेंगे, उसके लिए थोड़े से 2-3 नाम रखे हैं। सो लेट्स सी। थैंक यू कैप्टन्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैचेस। अब एक हैंडशेक कर लें फोटोग्राफ के लिए, दोनों कैप्टन्स आपस में। So Pratik Tiles have won the toss, and they have elected to bat first against Ashish Jewels. Thank you so much मदन जी पारक साहब, थैंक यू सो मच ललित जी, एंड थैंक यू सो मच पूरब। महावीर जी पारक के लाडले, उनके सुपुत्र को आपने देखा। कुछ और गेस्ट आए हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी हम जुड़ेंगे स्टेज पे, और लिए चलते हैं आपको सीधा स्टेज पे। हंड्रेड 11 रन्स बने हैं, 112 रनों का है टारगेट। 60 बॉल्स, 112 रन्स।
चेस तो बड़ा है लेकिन ये टीम बड़ी है और बड़ी चेस करना जानती है। कल का शाम भी हमने इनका मैच देखा अरहम कंस्ट्रक्शन का, जहां पे 134 रनों का चेस इन्होंने, लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे, लास्ट 2 बॉल्स पे 12 रन आ चुके थे, वहां पे सिक्सर आया था, लास्ट बॉल पे 6 रन रिक्वायर्ड थे। सो लास्ट बॉल तक इस टीम ने फाइट किया था और क्या जबरदस्त मैच हमने देखा था। क्या आज फिर से अरहम कंस्ट्रक्शन उस बड़े चेस की तरह इस मैच में भी खेलेगी? सेकेंड इनिंग की शुरुआत, मोबाइल हाउस के पास उनके अकाउंट में अच्छे रन्स हैं डिफेंड करने के लिए। एक 112 रन फील्ड में अगर आप देखें सो जो डीप में फील्डर्स हैं दोनों आपको स्ट्रेट में, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में नजर आते हैं। हियर वी गो। अच्छी बॉल, अच्छी बॉल। अगर आप देखें कि बल्लेबाज जब तक पोजीशन में आते, बल्ला आता, तब तक गेंद जाकर बॉडी पे लग चुकी थी। थोड़े चोटिल भी लग रहे हैं, हम एक बार चेक कर लें अंपायर्स। ऐसी जगह गेंद ना लगी हो जहां हम नहीं चाहते कि वहां लगे। चोट लगी है बैट्समैन को और दर्द हर किसी को हो रहा है। बाउंड्री लाइन के बाहर जितने भी लोग हैं सब यही विश करते हुए, प्रे करते हुए कि कोई गहरी इंजरी ना हो। यही है यूनिटी और यही ताकत है जैन समाज की। 1 फॉर ऑल फॉर 1। क्रिकेट तो बस एक बहाना है, क्रिकेट का जो एक खेल है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से जोड़ना है, यही प्रयास है। राइजिंग वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स का भावेश जी बैद, महावीर जी पारक, पवन जी बोहरा, इनकी अगुवाई में विस्तार आइंसी हमारे टाइटल पार्टनर। बेहतरीन बॉल, अच्छी गेंद ये भी। पहले बल्लेबाजों ने 110 111 बनाए हैं, हालांकि फिर से बार बार वही बात करना कि शुरुआत के 2 ओवर में 47 आ गए थे, बाद में आप एक स्कोर बोर्ड पे 111 112 रन देखते हैं, लेकिन वो इनफ है अगर आप गेंदबाजी अच्छी करें तो। फिर से लगातार अगर आप देखें सो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करने की कोशिश है, रूम नहीं दी जा रही है और इसी वजह से थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। एक बॉल लगी भी है जाके, चोट भी लगी है, तो कहीं ना कहीं वो भी जहन में होगा। अब किस इंटेंट के साथ, किस अप्रोच के साथ अगली कुछ गेंदों का सामना करेंगे, बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। नजरें आप लोग बनाए रहेंगे, इस ओवर में बहुत मजा आ रहा है। सौरभ बोहरा ने पहली बार ये इस ओवर में किसी बॉल पे रन बनने दिया, रन आया। विकास का अकाउंट ओपन होता हुआ, विकास ताटिया का, वो नॉन स्ट्राइक एंड पे गए हैं, अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं उनके पार्टनर साकेत लोढ़ा। साकेत की कल की शाम की इनिंग बहुत ही शानदार थी। ओवर बहुत अच्छा था ये पहला ओवर, अगर अभी तक आपने देखें तो बहुत ही जबरदस्त नजर आया। सभी जो गेंदें थी वो सही टप्पे पे, सही ठिकाने पे। अरहम कंस्ट्रक्शन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके खेल रहे हैं ये दोनों बैटर्स। ऐसा तो नहीं है कि रन आपके पास 70 80 90 रन है, 111 रन चेज करने हैं, पावर प्ले का ओवर है, अंतिम गेंद इस ओवर की। और अंतिम गेंद पर भी सिंगल आएगा। साकेत फिर से रखेंगे स्ट्राइक अपने पास। पहले ओवर के बाद सिर्फ 2 रन बने हैं। सौरभ ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की बिना किसी नुकसान के। चलते हैं स्टेज पे और जुड़ते हैं कुछ वीआईपीज, कुछ मेहमान, कुछ गेस्ट के साथ। जी हाँ, लोग हमारे लिए बड़े गौरव की बात, बड़े सम्मान की बात कि एक ऐसी संस्था जो अलग अलग सामाजिक कार्यों में लगातार लोगों की सेवाएं करती रहती है, उस संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं सभी
थैंक यू डीजे। हमारे सभी इन मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। उद्याचल संस्था ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे नेत्र चिकित्सा की बात हो या फिर डेंटल केयर की बात हो, फिजियोथेरेपी की बात हो या फिर भवन के माध्यम से लोगों के समारोह में उन्हें सहायता देने की बात हो, इन सभी चीजों में, इन सभी कार्यों में हमेशा लोगों की सेवा करते हैं उद्याचल संस्था, जो कि छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही नामचीन संस्था है। जी हाँ, जैसे वक्त मिलेगा हम हमारे मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। फिलहाल नजर डालते हैं मैच पे। अच्छा ड्राइव, अच्छा गुड लुकिंग ड्राइव जस्ट फॉर सिंगल। आपने स्टेज पे उन सभी बड़े लोगों को देखा। मैं भावेश जी वैद, एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि इंसान हर एक घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। और ये सब इंसान के रूप में फरिश्ते स्टेज पे जो जिनको आपने देखा, बहुत जल्दी उनसे जुड़ेंगे हम। अच्छा, हेड फील्डर वहां पे है, क्या इनफ है? जी नहीं। सो खुशियों की पहली खुराक, पहला विकेट मिलता हुआ मोबाइल हाउस को। तुरंत चलते हैं स्टेज पे। थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे। सो हमारे बीच में जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे साथ में आदरणीय श्रीमान राजेंद्र जी बाफना, जो कि अध्यक्ष हैं उद्याचल संस्था के। बहुत बहुत वेलकम है सर आपका। मेरी दाहिनी तरफ एक्स प्रेसिडेंट आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी श्रीमाल हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत। साथ ही साथ हमारे बीच में जुड़े हैं एडवोकेट धर्मेंद्र जी और आदरणीय श्रीमान बालचंद जी पारक। ये सभी हमारे मेहमानों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो डेंटल केयर किया जाता है हमारी इस संस्था के द्वारा, उद्याचल संस्था, जो पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में ये डेंटल केयर होता है। राजनांदगांव में आने वाले 24 तारीख को ये डेंटल केयर की सुविधा रखी गई है, जिसके लिए स्पेशली ऑल द वे फ्रॉम राजकोट हमारे बीच में डॉक्टर सरोज जोशी जी रहेंगी। सो जिन किसी को भी इस सुविधा का लाभ लेना है वो इसमें जुड़ सकते हैं। स्टेज पे आप देख रहे हैं कि JCL आपको सिर्फ क्रिकेट नहीं देता, JCL आपको देता है कि समाज में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए आप सहारा बने। JCL आपको एक ऐसा मंच देता है कि जहां पे जितने भी अलग अलग तरीके की अगर किसी भी तकलीफ से कोई गुजर रहा हो तो JCL उसके लिए खड़ा रहता है। स्टेज पे आप उन तमाम बड़े नामों को देख रहे हैं जो आने वाली 24 तारीख को एक बड़ा मौका उन सभी ज़रूरतमंदों के लिए। और ये जो डेंटल केयर है वो जलंधर पद्धति से किया जाता है, उसमें कोई भी पेन या कोई भी तकलीफ नहीं होती और आपका जो डेंटल केयर है वो आसानी से हो जाता है, जो डॉक्टर सरोज जोशी जी स्पेशली करती हैं, राजकोट से आती हैं हमारे बीच में। सो राजनांदगांव में ये कैंपेन आने वाले 24 को। क्रॉस द लाइन खेलने गए थे, कोई कनेक्शन नहीं। 5वीं गेंद इस ओवर की के बाद जैसे ये गेंद और है, हम जुड़ेंगे हमारे स्टेज पे मौजूद सभी मेहमानों से, या फिर कुछ वक्त के लिए हम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्रीमान प्रेसिडेंट साहब फर्नीचर डाउन। चलिए तुरंत मैं जुड़ता हूं और मैं गुजारिश करता हूं अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजेंद्र जी बाफना से कि प्लीज इस संस्था के बारे में थोड़ी सी और जानकारी और आने वाले डेंटल कैंप के बारे में जो 24 को राजनांदगांव में है उसके बारे में थोड़ी और जानकारियां प्रस्तुत करें आदरणीय श्रीमान राजेंद्र जी। उद्याचल संस्था एक 54 वर्ष पुरानी संस्था है जो नेत्र के क्षेत्र में आज काफ़ी समय से शहर को, ग्रामीण इलाके से जो भी पेशेंट आते हैं उनका फ्री में ऑपरेशन किया जाता है। साथ नेत्र के साथ साथ दंत चिकित्सा है, फिजियोथेरेपी है, होम्योपैथिक है, सारी सुविधाएं उस एक ही हॉस्पिटल के नीचे दी जाती है। 24 दिसंबर शनिवार को दंत चिकित्सा डॉक्टर सरोजबेन जोशी राजकोट द्वारा सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और उसके बाद अन्य अन्य जगहों पे दुर्ग, रायपुर, भिलाई, धमतरी, दलीराजहरा अन्य क्षेत्रों में वो दंत चिकित्सा चालू रहेगी।
थैंक यू सो मच सर। इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे जैसे वक्त मिलेगा, चूंकि एट द सेम टाइम मैचेस भी चल रहे हैं। शुरुआत बहुत अच्छी रही मोबाइल हाउस के लिए। पहले एक बल्लेबाजी में 111 रन, गेंदबाजी में शुरुआत के 2 ओवर में सिर्फ 3 रन, 2 विकेट। खराब गेंद और ऐसी गेंदों को अगर आप करेंगे तो माफी की गुंजाइश नहीं है, बशर्ते आपका नाम सुनील ही क्यों ना हो। विस्तार आईएनसी के सम्मान में 6 रन। लूज बॉल, पहली गेंद इस मैच में सेकेंड इनिंग में ऐसा लगा कि यहाँ पे मौका बना रन का, और नो बॉल भी है आलोक। फ्री हिट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। तैयार थे साकेत, कल की शाम के नायक, हीरो। फ्री हिट, हाँ जी सर, वो अपील करने के बाद भी कीपर साहब को समझ में आई, फ्री हिट है। 10 रन पे स्कोर जा पहुंचा है। शॉर्ट रनअप है सुनील का, सिर्फ 3 से 4 कदमों का, 4 से 5 कदमों का शॉर्ट रनअप। बल्लेबाजी में यही थे जिन्होंने शुरुआत के 2 ओवर में 47 रन बनाने में बहुत बड़ा रोल इनका था जब इनकी टीम बैटिंग कर रही थी। मौका था विकेट का, लेकिन थोड़ा टफ था। ये जो हाफ चांसेस हैं इनको आप कन्वर्ट करने चाहिए। इतना बड़ा लेवल है क्रिकेट का, यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो खेल है उसी लेवल का हो। 2 ओवर शुरुआत के आपने सिर्फ 3 रन दिए थे, 2 विकेट ले लिए हैं। लेकिन तीसरे ओवर में जो शुरुआत हुई वो अरहम कंस्ट्रक्शंस के लिए अच्छी। 6 मिले, नो बॉल आई और उसके बाद स्ट्राइक भी अब रोटेट होते हुई। अब ज़रूरत है कि अगर इनको ट्रैक पे आना है, इस चेस के लिए सही ट्रैक पे आना है, तो एक पार्टनरशिप। पॉजिटिव इंटेंट हमेशा ही आपको मैच में रखना चाहिए, वो आपको बनाए रखता है। पर एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अगर आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं तो ऑपोजिशन को आप कहीं ना कहीं मौका देते हैं, एक आउटसाइड चांस आप उनको देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप जो है वो किस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। 1 to go, लास्ट बॉल है इस ओवर का, लास्ट बॉल, और बहुत खूबसूरत टाइमिंग के साथ विस्तार आईएनसी सिक्सर्स के लिए इसको खेल दिया गया। 3 ओवर हुए कंप्लीट एंड 3 ओवर्स के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। जी हाँ, और अब हम जुड़ते हैं इस संस्था के एक्स प्रेसिडेंट आदरणीय प्रकाश जी श्रीमाल सर के साथ में। डेली बेसिस पे तकरीबन 350 से 400 ओपीडी की जाती है और तकरीबन 40 से 50 ऑपरेशंस होते हैं। मैं चाहूंगा इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को प्रस्तुत करें। नमस्कार। जो बातें अध्यक्ष जी ने बताई उसके अलावा आज से 1 साल पहले जो कोरोना का काल चला था उसमें भावेश भाई के साथ में हम लोगों ने शांति विजय मंडल और उदयाचल की तरफ से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में वो पहला आइसोलेशन सेंटर था जिसमें मरीजों को रखा गया। छत्तीसगढ़ का इकलौता अकेला ऐसा आइसोलेशन सेंटर जहां पे आपने सुना कि मरीजों को रखा गया। इस नेक काम को लाखों सलाम, सल्यूट है ऐसे सितारों को, ऐसे सुपरस्टार्स को जो समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्रीमान प्रकाश जी श्रीमाल को। ये चर्चा इस ओवर के बाद डॉट बॉल। अब देखिए दिक्कत वही है कि शुरुआत जो चाहिए थी अरहम कंस्ट्रक्शन को इस बड़े चेस के लिए, वो शुरुआत नहीं मिली। अब जब शुरुआत नहीं मिली है तो इनको कहीं ना कहीं वो रीस्टार्ट की ज़रूरत है, लेकिन अब जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही धीमी। और गेंदबाजी टॉप क्लास की, मौका था विकेट का लेकिन विकेट मिला नहीं। पहले
बैटिंग करते हुए जो रन्स बनाए गए, अब वो शानदार अंदाज से उनके गेंदबाजों ने सेकंड इनिंग में गेंदबाजी भी की है। और अभी तक इस पूरे मैच में अगर आप देखें तो ज़्यादातर मौके पे आपको मोबाइल हाउस की परफॉर्मेंस अरहम कंस्ट्रक्शन से कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आई है तीनों ही डिपार्टमेंट्स में। ऐसे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मोबाइल हाउस को आप कहेंगे कि हर एक बॉल पे सिंगल्स हम ले रहे हैं, वो कहेंगे आप लीजिए। बड़े शॉट्स नहीं देने हैं और उस पे कंट्रोल रखा गया है। चौथे ओवर में हम आ चुके हैं, 4 गेंदें हो चुकी हैं, सिर्फ एक सिक्सर अभी तक आपने देखा है सेकंड इनिंग में। 2 आए। और अब ये एक चौका आता हुआ। सो बाउंड्री आएगी। ये फर्स्ट क्राई जो हमारे बाउंड्री के पार्टनर हैं 3.5 में 24 पे जा पहुंची है टीम अरहम कंस्ट्रक्शन। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष है और हम जो चर्चा को शुरुआत की थी श्रीमान प्रकाश जी के द्वारा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस गेंद के तुरंत बाद। ये रिप्ले आप देख रहे हैं, मौका था, अच्छा शॉट। सो डॉट बॉल, ओवर समाप्त। प्रकाश जी उस चर्चा को आगे बढ़ाइए। थैंक यू डीजे। और ये आइसोलेशन सेंटर दोनों फेस में भावेश भाई, राजेंद्र भैया, इन लोगों का जो समूह था उसने इतने अच्छे से मैनेज किया। एक एक मरीज को पूरा ध्यान दिया गया और एक भी जो है कैजुअल्टी वहाँ पर हुई नहीं और सभी सकुशल अपने घर वापस गए। और इसी तरह हमारी संस्था का एक वो है कि 20 रुपए में मात्र आँखों का इलाज होता है, ऑपरेशंस फ्री में होते हैं और ऑपरेशन के बाद मरीजों को खाना पीना रहना, ऑपरेशन के चार्जेस, उसके साथ में जो अटेंडेंट होता है उसको भी सब कुछ फ्री में दिया जाता है। और इसके अलावा और भी कई हम लोग जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पे आगे बढ़ते रहते हैं। थैंक यू सर। जैसा आपने देखा कि सिर्फ 20 रुपीज ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। सो ओवर की शुरुआत फर्स्ट क्राई चौके के साथ चाहेगी अरहम कंस्ट्रक्शन के शुरुआत के झटकों के बाद वो जल्द ही उभरे और तेज गति से कुछ बड़े ओवर्स इनको मिले। क्योंकि कल की शाम का मैच भी बहुत अच्छे खेल के बावजूद इन्होंने ग्राउंड में तो नहीं, मैं कहूँगा ग्राउंड में तो सबका मन जीता, लेकिन पेपर पे तो लिखा गया कि आप 5 रनों से मैच को गंवाए हैं। तो नहीं चाहेंगे कि इस मैच में भी पीछे रह जाएं। अगर इस टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को बनाए रखना है तो इस मैच में प्रदर्शन बहुत अच्छा करना होगा। बहुत अच्छा शॉट, फुल टॉस का तोहफा एंड आता हुआ विस्तार आईएनसी के 6 रन। ये सिर्फ जेसीएल ये प्लेटफॉर्म देता है, जेसीएल ये मौका देता है कि जहां पे आप देखते हैं कि नेत्रदान हो या फिर बीमारियों से जूझ रहे जो और ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए वो सभी बड़े लोग खड़े रहते हैं कि किस तरीके से आप अपने समाज को हर एक तरीके से हेल्प करें। जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए आप आगे आए। नोबल कॉज। अब कहीं ज्यादा बेहतर लग रहे हैं साकेत और उनके पार्टनर करण। और कल के यही 2 स्टार्स जिन्होंने कल की शाम क्षमा बांध दिया था, वही आज फिर से है। और अब तक तो बल्ला खामोश था, लेकिन ये खामोशी जो है बहुत देर तक नहीं रहेगी। विस्तार आईएनसी सिक्सर नमन के बल्ले से आता हुआ और वो कहते हुए कि कुछ देर की खामोशी थी, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। वेल डन नमन। ये तो कल के शाम भी इन्होंने करके दिखाया। विस्तार आईएनसी सिक्सर।
वन मोर दिल मांगे मोर। जरूरत भी था और मैं बात भी कर रहा था कि जरूरत है बड़े ओवर्स की। नमन कहते हुए किसका है ये तुमको इंतजार जब तक हम है। 2 लगातार विस्तारा एनसी सिक्सर्स और अब खलबली मचती हुई मोबाइल हाउस के खेमे में। जो बल्ले को शांत रखा था वो ऐसा नहीं है कि काबिलियत नहीं थी, बल्कि जो वक्त है ऐसा था कि थोड़ा सा रोक के रखा था अपने आप को। और अब हल्ला बोल। ये गेंद अच्छी थी, जड़ में थी, डॉट। और चलते हैं स्टेज पे, स्ट्रैटेजिक का ब्रेक भी होगा और मेहमानों से जुड़ेंगे। जी हाँ, मैं गुजारिश करूंगा श्रीमान प्रकाश जी से कि उनकी बेस्ट विशेष सभी प्लेयर्स को दे दें और फिर उसके बाद हम जुड़ेंगे सेक्रेटरी साहब एडवोकेट धर्मेंद्र जी के साथ। मैं उदयाचल परिवार की ओर से सारे खिलाड़ियों को, आयोजकों को और जितने यहाँ पर मैच देख रहे हैं लोग का उदयाचल परिवार की तरफ से अभिनंदन भी करता हूँ और सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्रीमान प्रकाश जी। और अब मैं निवेदन करता हूं सेक्रेटरी एडवोकेट धर्मेंद्र जी से कि उदयाचल संस्था के बारे में कुछ और जानकारियां और आपका अनुभव भी शेयर कीजिए इस मैदान पर आने के बाद। JCL 2 में आप देख रहे हैं जबरदस्त मैचेस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं JCL 2022 के सारे ऑर्गेनाइज़र को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने सिस्टमेटिक ढंग से इस JCL 2002 के क्रिकेट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है। ऐसा लग रहा है कि किसी मेट्रो सिटी के बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर के बीच हम सब इस क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अप टू डेट। और जहां तक उदयाचल का संबंध है, उदयाचल के बारे में मेरे ख्याल से इस ग्राउंड में उपस्थित सभी लोगों के जुबान में ये शब्द होगा कि उदयाचल लास्ट 54 ईयर से लगातार आई हॉस्पिटल के रूप में लोगों को नेत्र चिकित्सा और उससे संबंधित जितनी सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रहा है। और ये सब आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि उदयाचल लगातार अपने सोपानों की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में उदयाचल में नया रेटिना केयर सेंटर बहुत शीघ्र ही चालू होने वाला है। उसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं जिससे आप सभी वाकिफ हैं। मोबाइल वैन के माध्यम से रूरल एरियाज में जाके लोगों को आई के क्षेत्र में सुविधा प्रदान करना। और इसके अलावा अभी जो कुछ समय जो पूर्व आर्टिफिशियल आई ट्रांसप्लांट करने का काम भी उदयाचल में किया गया है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उदयाचल में आई से रिलेटेड है। और बहुत बहुत धन्यवाद और इस ऑर्गेनाइजर टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब बहुत अच्छा बोले, बहुत खूबसूरत, साफ, क्लियर। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके जो ये हाथ है, ये जो शुभ कर कमल है, इन हाथों से कितने नेक नेक काम होते हुए। और हमें गर्व है कि भावेश भाई बैद जैसे इस हमारे JCL के पिलर हैं, ये जो त्रिमूर्तियाँ हैं, ये ऐसे नेक काम लगातार कर रही हैं। भावेश जी बैद, पवन जी वोहरा, महावीर भाई पारक। जी धन्यवाद। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। बुलेट की रफ्तार से न्यू TMT को सलामी देता हुआ ये खेत जाता हुआ विस्तारा एनसी सिक्सर्स के लिए। नमन एक तरफ, दूसरी तरफ साकेत। वो जो खामोशी थी वो अब गुजरे वक्त की बात है। अब तो हर एक दूसरे बॉल पे हमला हो रहा है। 50 रन भी पूरे होते हुए टीम अरहम कंस्ट्रक्शन के स्कोर जा पहुंचा है 54 पे।
अच्छा शॉट, फील्डर यहाँ पे हैं, मिस टाइम स्ट्रोक था और नमन को ही पता है कि मौका गवाया मैंने बड़े शॉट खेलने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ऐसा होता है, यही तो खेल है कि कई बार आप बहुत अच्छी गेंदों पे भी बड़ा शॉट खेलते हैं, कई बार जो गेंदें औसत दर्जे की होती हैं उसमें भी बड़ा शॉट नहीं आता। दिस इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, इट हैपेंस। क्या क्या ये विकेट हुआ, क्या ये विकेट हुआ। जी हाँ, मोबाइल हाउस के जान में जान आते हुए ये पार्टनरशिप बहुत खतरनाक लग रही थी, लेकिन साकेत ने अपना विकेट गंवाया। फुल टॉस बॉल थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन सीधा खेला डीप कवर में जो खिलाड़ी थे उनके हाथों में। ये रिप्ले आप देखें, एक खिलाड़ी उस क्षेत्र में था और गेंद सीधा उनकी गोदी में। ये मुश्किल कैच था, मुश्किल कैच था, लेकिन ऐसे ही आप बड़े कैचेस पकड़ते हैं तो बड़े खिलाड़ियों का आउट करते हैं। बड़ा विकेट साकेत का मोबाइल हाउस को मिलता हुआ, नहीं तो खतरनाक ये पार्टनरशिप लग रही थी, उसको तोड़ा गया। 5.4 ओवर्स 55 रन्स, 2 गेंदें इस ओवर की और आनी बाकी हैं और एक जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो दिलाया गेंदबाज इस ओवर में। सौरभ नजर आ रहे मुझे गेंदबाज। भव्य सुराना, भव्य सुराना है बॉलर। अब नए बैटर आए साकेत के आउट होने के बाद, संयम झाबक। इन्होंने भी इस पूरे टूर्नामेंट में अगर इंडिविजुअल इनके खेल की बात करें तो बहुत ही इम्प्रेस किया है इन्होंने अपने गेम से। ग्यारह बॉल पे 25 बना के नमन खेल रहे हैं। ये खराब गेंद है, नो का इशारा ऑलरेडी आ चुका है एम्पायर्स की तरफ से। और एक सिर्फ जो कमी रह गई इस स्ट्रोक में कि जो एरिया उन्होंने टारगेट किया इस शॉट खेलने के लिए, अगर स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री के आसपास पोजीशन में आ जाते तो शायद बेहतर रन थे, ज़्यादा रन मिल जाते। क्योंकि आपने वो लॉन्ग ऑन का एरिया टारगेट किया, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाई फुल टॉस पे आप लॉन्ग ऑन में, लॉन्ग ऑफ में, वो स्ट्रेट में बड़े शॉट्स खेल पाए। फ्री हिट, और फ्री हिट की बॉल पे ये आता हुआ जो आप सब उम्मीद करते हैं। यस, सो सिक्सर्स आता हुआ विस्तार आईएनसी के, और चेज इज ऑन एवरीवन। 6 ओवर कंप्लीट हुए, 64 पे जा पहुंची है टीम अरहम कंस्ट्रक्शंस। अब आने वाली 24 गेंदें एंड 24 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए और बनाने हैं 56 रन्स। थैंक यू आलोक। जुड़ते हैं हमारे एक और मेहमान, उद्याचल संस्था के ज्वाइंट सेक्रेटरी, साथ ही साथ साधुमाग जैन संघ के मंत्री, आदरणीय श्रीमान बालचंद जी पारक हमारे बीच में पधारे हैं। 48 और साथ ही साथ महावीर पारक के चाचा जी भी हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर महावीर पारक जी, आप सभी जानते ही हैं, उनके चाचा जी यहाँ पर हैं। पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं अरमान, मैं माइक्रोफोन पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे कि संक्षिप्त में से ही सभी प्लेयर्स को अपनी बेस्ट विशेष प्रस्तुत करें। आदरणीय श्रीमान बालचंद जी पारक। सबसे पहले इस आयोजन में जो समिति में जो लोग हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि इस राजनांदगांव में आपने क्रिकेट का मान बढ़ाया है। साथ ही सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उदयाचल के बारे में तो मेरे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पूरी जानकारी दे दी है। वास्तव में ये सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि भारत की अग्रणी संस्था मान सकते हो, इतना बढ़िया सेवा का कार्यक्रम उदयाचल चला रही है। पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत ही प्यारा, बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही दिल तक छूने वाले ये संदेश, धन्यवाद।
श्रीमान बालचंद जी पारक हमारे बीच में हैं और सभी जो पदाधिकारी गण हैं उद्याचल संस्था के सभी का एक मर्तबा पुनः मैं तहे दिल से बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं। थैंक यू। लिए चलते हैं आपको मैदान की तरफ। राकेश जी आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली बॉल वाइड के साथ शुरुआत। 24 पे 48 की थी जरूरत और पहली ये वाइड, तो अब 24 पे 47। 24 बॉल्स और 47 की है जरूरत। अब ये सिंगल मिलता हुआ यहाँ पे। क्या इनिंग खेल रहे हैं नमन। साकेत ने अच्छा साथ निभाया लेकिन वो आउट हो चुके हैं। लेकिन जो ये नए बैठक आए हैं संयम चाबक, ये भी बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं। अब यहाँ पे अगर किसी को थोड़ा संभलने की जरूरत है तो वो है मोबाइल हाउस की टीम। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये खतरा है अब इनके लिए। दोनों बल्लेबाज काफी कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। या आप देखिए एक दूसरे को बातें करते हुए कैसे आगे बढ़ना है। ये ओवर बड़ा ओवर मुझे ऐसा लग रहा है। सिंगल के लिए खेलने की कोशिश थी। कवर के खिलाड़ी पर गेंद गई, वो शायद उसी रन को रुकाने के लिए वहां पे खड़े हैं। बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग, वेल डन राकेश जी। देखिए क्रिकेट के खेल में गति नहीं बल्कि जो अगर आपका टप्पा अच्छा हो तो बल्लेबाजों को परेशान करता है। और टप्पा जो लेंथ है वो बहुत ही शानदार अभी तक इस ओवर में। 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन। एक एक्स्ट्रा आया था। अब यहां पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। ये जबरदस्ती मारते हैं और जबरदस्त मारते हैं। नमन है बल्लेबाज एवरीवन। और ये कहते हुए कि दूसरे एंड से नहीं तो क्या हुआ, 1 मैन शो चलेगा, हमारा शो चलेगा, हमारे नाम रहेगा। ये मैच कल की शाम भी हमारे नाम थी और ये भी। फिर से लीजिए। एक से कहां मन भरता है इनका। नमन का बल्ला हल्ला करता हुआ और ऑपोजिशन मोबाइल हाउस। अब अगर आप देखिए तो उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। इसी बात का जिक्र हम पहले से कर रहे थे कि अब खतरनाक लग रही है पार्टनरशिप। इनके फेलियर के लिए मोबाइल हाउस वालों अब तड़पो आप सभी। इनको राह से हटाओ, नहीं तो फिर ये 112 रन बहुत जल्दी चेज होने वाला है। विस्तार आईएनसी के 2 लगातार सिक्सर्स। 24 पे 48 की जरूरत थी इस ओवर की शुरुआत के पहले। इस ओवर में हमने कुछ सिंगल्स देखे, 2 बड़े सिक्सर्स देखे और अब इस समय 19 गेंदों में 33 की आवश्यकता है। 19 बॉल्स 33 रन्स। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और होंगे जो दब गए आसमान से। नमन बैद ये बताते हुए और अपनी प्रेजेंस को क्या बखूबी जाहिर करते हुए। सिक्सर विस्तार आईएनसी। ओवर कंप्लीट हुआ 7वां। स्कोर जा पहुंचा 85 का। अब 18 गेंदें और 18 गेंदों में 27 की है जरूरत। 18 बॉल्स 27 रन रिक्वायर्ड। जरा आप ग्राउंड का हाल लगाते हैं, पता करते हैं कि कौन सी टीम को ज्यादा सपोर्ट है। मैं यहां से बोलने वाला हूं जीतेगा भाई जीतेगा। दर्शकों आप सबको, ऑडियंस आप सबको बोलना है जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मोबाइल हाउस के आवाजें आसपास से ज्यादा आ रही हैं, लेकिन फिलहाल तो अरहम कंस्ट्रक्शन। तीन ओवर में चाहिए 27। पिछले ओवर में 21 रन बने। 45 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नमन जैन। इस समय 6 सिक्सर्स लगा चुके हैं और संयम ने भी 1 सिक्सर लगाया है। 4 गेंदों में 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जब तक ये दोनों बल्लेबाज हैं 3 ओवर में 27 एक आसान सा टारगेट होगा अरहम कंस्ट्रक्शंस के लिए। और जैसे जैसे ये जेसीएल अपने खूबसूरत पड़ाव की तरफ चल रहा है, जैसे जैसे आज अगर आप देखें मैचेस अच्छे अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बड़े बड़े गेस्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं।
Ladies and gentlemen, it's honor and privilege to welcome श्रीमान सौरभ जी कोठारी साहब हमारे साथ हैं। उनसे गुजारिश है, सौरभ जी कोठारी सर प्लीज स्टेज पे आइए एंड स्टेज की गरिमा को बढ़ाइए। नमन जैन है बैटर और ये अब तो लगातार एक ही चीज में डील कर रहे हैं और वो है विस्तार आईएनसी सिक्सर। 50 रन भी पूरे होते हुए 17 गेंदों में 51 पर पहुंच गए नमन जैन। हाफ सेंचुरी मुकम्मल होती हुई और वो भी मात्र 17 गेंदों में। काम अभी बाकी है लेकिन ये खिलाड़ी स्पेशल है। बार बार मैं जिक्र कर रहा था कल की शाम का, और आप देखिए जिन्होंने कल की शाम इनका जलवा ना देखा होगा वो आप देखें। वाह 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 एंड वाह। सो एक से इनका दिल भरता नहीं है, आप अक्सर देखते हैं उसके बाद तुरंत एक और बड़ा शॉट, फिर से लगातार 2 विस्तार आईएनसी के सिक्सर्स। एंड ये खिलाड़ी बताता हुआ कि बहुत ऊंचा अगर टारगेट है तो जब तक हम खड़े हैं वो बहुत बौना लगता है, बहुत छोटा लगता है। और पिछली 5 गेंदों पे 5 सिक्सर जो नमन ने फेस की, पिछले ओवर की 3 आखिरी गेंदों पर सिक्सर और इस ओवर की अब तक 2 गेंदों में 2 सिक्सर पहली सिंगल के बाद। और डिफरेंट लाइन डिफरेंट लेंथ बट सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट विस्तार आईएनसी के। 1 मोर सिक्सर, 3 consecutive sixers from नमन वैद। 6 हो गए अब तो, पिछले ओवर के 3 और इस ओवर के 3 जो नमन ने फेस किए। 6 गेंदें लगातार जो इन्होंने खेले हैं उन सभी 6 गेंदों पे 6 सिक्सर्स। तालियां बजाइए जरा सभी लोग। अब जीत के लिए केवल 8 रन की जरूरत। ये मिस टाइम शॉट है, ये मिस टाइम शॉट। और ओह, ये मौका था कि आप इस विकेट को पकड़ते, लेकिन ये जो गलतियां हैं ये जज्बात की गर्माहट का असर। इस समय जो माहौल क्रिएट हुआ है, नहीं तो सुनील जैसा खिलाड़ी आप नहीं देखते कि आप ऐसी गलतियां करेंगे। ये सेफेस्ट हैंड्स में से एक है, लेकिन वेल डन सुनील। अगली दोनों टीमें प्रतीक टाइल्स और आशीष ज्वेल्स प्लीज डगआउट के पास आ जाएं। आशीष ज्वेल्स और प्रतीक टाइल्स डगआउट के पास आ जाएं तुरंत। अब तो इनको पता है कि वो मेंटल फ्रीडम है और बहुत जल्दी अब इस मैच को समाप्त करने में लगे हैं दोनों बल्लेबाज। 106 रन्स पे स्कोर जा पहुंचा है। 1 गेंद अभी भी आनी बाकी है, इसके बाद 2 ओवर्स और आने बाकी हैं एंड जीतने के लिए महज और 6 रनों की जरूरत। So 1 big shot away, 1 big stroke away to win this match Arham Construction. अच्छी गेंद ये फुल लेंथ की अच्छी रफ्तार के साथ सिंगल मिलेगा। समय के पास फिर से स्ट्राइक होगी, लेकिन आप देखें कि कैसे इन्होंने इस मैच को बदला है। पूरा क्रेडिट जाता है एवरीवन नमन को। नमन 16 नंबर की जर्सी, और इन्होंने बताया कि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कोई भी चिंता की बात नहीं। 20 गेंद में 64 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नमन जैन। 9 सिक्सर लगा चुके हैं अपनी पारी में। अभिनंदन गैलेक्सी इस ग्राउंड के ओनर श्रीमान नरेश बैद साहब की गौरव में उपस्थिति। वेरी वार्म वेलकम नरेश भाई। कितना मजा आ रहा है, खास करके नमन जिस तरीके से खेल रहे हैं। बहुत सुंदर, कल भी नमन ने बहुत अच्छा गेम खेला था और आज भी उसी उम्मीद पे कायम है एकदम। इसके लिए इंग्लिश में एक सेइंग है ना, कहते हैं कि कल जो आपने किया वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। एक इम्तिहान से गुजर कर क्या देखा कि एक नया इम्तिहान अभी बाकी है। लाइफ में हमेशा ही अच्छा करना है। 5 रन और चाहिए अरहम कंस्ट्रक्शन को। और क्या ये इंतजार करना होगा अभी? जी हाँ, लेकिन नो का इशारा आया है अंपायर्स की तरफ से। सो अब ये नो बॉल का इशारा। यस, सो फाइनल डिसीजन नो का। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ इस ग्राउंड पे मौजूद ज्यादातर लोग इस चेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऊपर वाला भी वहां से अब कुछ ना कुछ इनके साथ ही नजर आ रहा है।
कहते हैं ना आप, लक हमेशा फेवर करती है ब्रेव की, बहादुरों की। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो डिसीजन हो गया है, आपका डिसीजन जो फाइनल है। अच्छा चलिए, तो उन्होंने शायद अपने डिसीजन को वापस लिया। आउट है वो सिद्धेश जी। हाँ, सो विकेट है। अंपायर्स ने, दोनों अंपायर्स ने आपस में बातें की और जो उनको बेहतर लगा, जो बेस्ट लगा, वो डिसीजन आता हुआ विकेट मिलेगा यहाँ पे मोबाइल हाउस को। सो इंतजार अभी और करना होगा थोड़ा सा अरहम कंस्ट्रक्शन के सपोर्टर्स को। 5 रन ही मैच बनाने हैं, लेकिन अब क्या ये 5 रन कितने मुश्किल नजर आएंगे? क्या नमन स्ट्राइक पे आ चुके हैं या नमन नॉन स्ट्राइक एंड पे रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। स्टेज की गरिमा बढ़ाते हुए सभी बड़े मेहमान इस समय, नरेश जी बैल साहब की भी उपस्थिति यहाँ पे, मदन जी पारक साहब भी स्टेज पे नजर आते हुए, ललित जी नजर आते हुए, सौरभ जी कोठारी साहब का भी आगमन होता हुआ। और साथ ही साथ उद्याचल संस्था के सभी पदाधिकारीगण, प्रेसिडेंट राजेंद्र जी बाफना, एक्स प्रेसिडेंट प्रकाश जी श्रीशिमाल, सेक्रेटरी एडवोकेट धर्मेंद्र जी जैन और ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय श्रीमान बालचंद जी पारक इस दुबे समय स्टेज के पास आ जाओ। सुनील आए हैं गेंदबाजी के लिए और ये खिलाड़ी तो अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शुरुआत में इन्होंने जिस अंदाज से बल्लेबाजी शुरुआत की थी, अगर अपना विकेट नहीं गंवाते तो एक आज बहुत बड़ी इनिंग खेलते नजर आ रहे थे। 2 ओवर में ही मोबाइल हाउस ने 47 रन बना लिए थे। दुबे आ जाइए, दुबे। और अब तो नमन ने भी अपने आप को रोक लिया है। देखिए, कहते हैं ना कि जब दुश्मन मजबूत हो तो कई बार हाथ मिला लेना अच्छा होता है। लेकिन ये शॉट और यहाँ पे 1 बाउंस इनटू द फेंस एंड इसके साथ स्कोर्स लेवल हो गए या फिर मैच समाप्त। मैच, जी हाँ। सो वेल डन नमन के लिए, एक बार तालियां बनती हैं एवरीवन। आप अच्छा क्रिकेट देखने आए हैं तो आप ये चाहेंगे कि आप तालियां क्लैप बजाइए। नमन खवाड़, वेरी वेल डन। नमन सीधा वहीं से आप आ जाइए बैकड्रॉप के पास मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए। नमन स्टेज पे देंगे मैन ऑफ द मैच। नमन से गुजारिश है, नमन सीधा आ जाइए स्टेज के पास। मुख्य स्टेज पर हम ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे। हमारे बीच पधारे हुए उद्याचल संस्था के पदाधिकारी गण जो मौजूद हैं, उनके शुभ कर कमलों द्वारा। अगली दोनों टीमें 5 मिनट के भीतर हमें नया मैच शुरू करना है। सो आशीष ज्वेल्स और टाइल्स मैदान पर पहुंचे और तुरंत अपने मुकाबले की शुरुआत करें। विद इन 5 minutes वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट मैच।